समय पर विभिन्न घटनाओं और बदलावों के माध्यम से दुनिया के सामने आती रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कार्यालय से एक ऐतिहासिक तस्वीर को हटा दिया, जो 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जनरल AHM नियाजी के आत्मसमर्पण को दर्शाती है। यह तस्वीर भारतीय सेना की ताकत और विजय का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन अब इसे हटाकर उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगा दी गई, जो भारतीय सेना के बदलते सैन्य फोकस और आधुनिक युद्ध रणनीतियों को दर्शाती है। तो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक नोटिस दिया है, जहां लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया। सेना मुख्यालय में बदली तस्वीर पर यह प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की ओर से। सेना मुख्यालय में बदली तस्वीर पर स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नोटिस दिया। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव ये दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मणिकम टैगोर की ओर से नोटिस दिया गया है। सेना मुख्यालय में बदली तस्वीर पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ये बकायदा नोटिस दिया है, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की ओर से ये देखिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जो तस्वीर को बदलकर उस जगह पर एक पेंटिंग लगाई गई है। इसके जरिए कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है सेना मुख्यालय में। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर बदलने पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने देखिए नोटिस दिया। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। अब आपको बताते हैं कि तस्वीर का मामला सामने कैसे आया। अमूमन जब भी आर्मी चीफ किसी सैन्य अधिकारी या विदेशी मेहमानों से मिला करते थे, तो 1971 की ऐतिहासिक पेंटिंग के सामने तस्वीर लेते थे। लेकिन 11 दिसंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ADG-PI से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑफिस के लाउंज की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई, तो इन तस्वीरों के बैकग्राउंड से सरेंडर करने वाली तस्वीर नदारद थी। उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगी थी। तब खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में मौजूद आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 की तस्वीर को हटाकर नई पेंटिंग को लगा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि नई कर्म क्षेत्र पेंटिंग में क्या उकेरा गया, इसे किसने बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्म क्षेत्र पेंटिंग को 28वीं मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब ने बनाया था। इसमें दाईं ओर लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर की पैंगोंग झील दिखाई गई, तो वहीं बाईं ओर गरुड़ और महाभारत के उस रथ को दिखाया गया जिस पर अर्जुन सवार हैं और उसके सारथी भगवान कृष्ण हैं। पेंटिंग में बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में मौर्य काल के रणनीतिकार चाणक्य को उकेरा गया। इसके अलावा सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों, ट्रक, टैंक, वाहन, नाव और हेलीकॉप्टर जैसी हाईटेक चीजों को भी दिखाया गया। इस नई पेंटिंग का नाम फील्ड ऑफ डीड्स कर्म क्षेत्र रखा गया। इसको लेकर सेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कर्म क्षेत्र पेंटिंग सेना के मिशन को भारतीय दार्शनिक परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो न्याय और कर्तव्य के लिए उसके कमिटमेंट पर जोर देती है। महाभारत से सीख लेते हुए सेना को देश और न्याय के रक्षक के रूप में दिखाया गया। चाणक्य की बुद्धि, रणनीति और कूटनीति को इसमें शामिल किया गया। इन प्राचीन सिद्धांतों ने भारत की स्ट्रेटेजी को इंस्पायर किया है, जिसने 2020 के गतिरोध के बाद चीनी सेना को बातचीत के मेज पर लाकर खड़ा किया। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, एडवांस टैंक और स्वदेशी हथियारों के साथ भारत की आत्मनिर्भरता की ओर तकनीकी विकास की झलक भी शामिल है। ये भविष्य के लिए तैयार मिलिट्री को दिखाता है, जो जल, थल, वायु में तेजी से असरदार कार्रवाई करने में सक्षम है। ये पेंटिंग सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल और मॉडर्न वॉर के लिए उनकी एकजुटता को भी दिखाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विजय दिवस समारोह सूर्योदय के समय 31 तोपों की सलामी के साथ शुरू हो गया है। बांग्लादेश सेना की एक तोपखाना रेजिमेंट की 6 तोपों ने तोपों के 31 राउंड दागकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को सलामी दी। 1971 के मुक्ति संग्राम के लिए विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 13 दिन तक चले युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जो पाकिस्तान द्वारा ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और तत्पश्चात बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के साथ समाप्त हुआ।
नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी के पद पर तैनात रहे रविंद्र सिंह यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी का इटावा में